बेटा, यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखो, शायद इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जब भी हम भगवान गणेश की भव्य और ब्रह्मांडीय छवि की कल्पना करते हैं तो एक चीज तुरंत हमारा ध्यान खींचती है, उनका टूटा हुआ दांत। मतलब जरा सोचिए, वो देवता जो खुद पूर्णता और शुभता के प्रतीक हैं, उनका अपना ही एक अंग खंडित क्यों है? ये एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य है ना। और यहीं से दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, क्या इसके पीछे कोई भयंकर युद्ध था, या फिर ये किसी बहुत बड़े त्याग की कहानी है, या फिर शायद इस टूटे हुए दांत के पीछे कोई ऐसा गहरा दार्शनिक सच छुपा है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाते हैं। भाग एक दंत का रहस्य। हम सब जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, विघ्नहर्ता, परम ज्ञान के देवता। लेकिन उनकी इस भव्य और पवित्र आभा के साथ उनके इस शारीरिक स्वरूप, खासकर उस एक टूटे हुए दांत का रहस्य, इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अब एक दंत शब्द को ही ले लीजिए। संस्कृत में एक का मतलब तो हम जानते ही हैं, और दंत का मतलब दांत। तो ये नाम उनके उस अद्वितीय स्वरूप को दिखाता है जिसमें उनका केवल एक ही दांत पूरा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक पहचान भर नहीं है, इसके पीछे सदियों पुरानी पौराणिक गहराई है और एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। भाग 2, परशुराम और शिव का फरसा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कैलाश पर्वत का द्वार है और भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन है। उनके द्वार पर रक्षक बनकर कौन खड़ा है? खुद भगवान गणेश, एकदम मजबूती से। वो पूरी निष्ठा के साथ पहरा दे रहे हैं ताकि उनके पिता के ध्यान में कोई खलल न पड़े। ये एक पुत्र का अपने कर्तव्य के प्रति एकदम अटूट समर्पण है। अब यहां कहानी में एक जबरदस्त तनाव आता है। एक तरफ हैं अत्यंत क्रोधित भगवान परशुराम, एक अजेय शक्ति जिनके हाथ में शिव जी का ही दिया हुआ दिव्य चमकता फरसा है। और दूसरी तरफ हैं एक अटल चट्टान की तरह अड़िग गणेश जी। जब गणेश जी उन्हें द्वार पर रोकते हैं तो टकराव तो तय था। गुस्से में आकर परशुराम जी ने आसमान चीरती हुई बिजली के बीच वो दिव्य फरसा सीधे गणेश जी की तरफ चला दिया। जैसे ही वो भयंकर अस्त्र उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है, गणेश जी के मन में बस एक ही विचार आता है, पिता का फरसा, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह हथियार तो स्वयं उनके पिता भगवान शिव का है। अगर इसे रोका तो ये सीधे सीधे पिता के सम्मान के खिलाफ होगा। और फिर जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देता है। गणेश जी उस वार को खुशी खुशी अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका एक दांत टूटकर धरती पर गिर जाता है। धरती जोरों से कांप उठती है। पूरा आकाश एक अलौकिक दिव्य रोशनी से भर जाता है। वहां मौजूद सभी देवता इस दृश्य को बस अवाक होकर घोर आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। अब इस घटना से हम क्या समझ सकते हैं? दिखने में ये भले ही एक हिंसक टकराव लगे, लेकिन असल में ये सर्वोच्च विनम्रता, एक बहुत बड़े त्याग और माता पिता के प्रति परम सम्मान का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। सोचिए, उन्होंने अपने शरीर का एक हिस्सा बस इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि पिता के दिए अस्त्र का मान बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, महाभारत का अखंड लेखन। अब चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। यहां महर्षि वेदव्यास जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। उन्हें दुनिया का सबसे महान महाकाव्य महाभारत लिखने के लिए एक ऐसे सिद्ध लेखक की तलाश थी जो इसे बिना रुके लिख सके। कोई साधारण इंसान तो ये कर नहीं सकता था। तब खुद भगवान गणेश इस असंभव से लगने वाले काम के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। कुछ बहुत सख्त शर्तें थीं। शर्तें ऐसी थीं जो किसी का भी पसीना छुड़ा दें। महर्षि व्यास को बिना रुके लगातार श्लोक बोलने थे, और गणेश जी को भी बिना एक पल रुके उन्हें लिखना था। पर सबसे बड़ी और मुश्किल शर्त, गणेश जी को हर श्लोक का पूरा अर्थ समझकर ही उसे लिखना था। मतलब ये कोई आम अग्रीमेंट नहीं था, बल्कि दो महान बुद्धियों के बीच का एक जबरदस्त मानसिक दांव था। लेखन शुरू होता है। चमकदार संस्कृत के श्लोक पन्नों पर तूफानी रफ्तार से उकेरे जा रहे हैं। कहानी बिल्कुल अपने चरम पर है। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस भयंकर गति को सहन ना पाने के कारण कलम टूट जाती है। अब तो महाकाव्य को लगातार लिखने की वो पवित्र शर्त टूटने की कगार पर आ गई थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है वो टूटी हुई कलम, अस्थायी और नाजुक, और दूसरी तरफ है गणेश जी का समर्पण, बिल्कुल अटूट और शाश्वत। बिना एक सेकंड गवाए, बिना अपने हाथ की गति को धीमा किए, भगवान गणेश ने अपना खुद का दांत तोड़ लिया, उसे स्याही में डुबोया और कलम की तरह इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने ब्रह्मांडीय ज्ञान के उस प्रवाह को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया।
इस अद्भुत कहानी से जो बात निकलकर सामने आती है वो है पूर्ण समर्पण, अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने की भावना। गणेश जी ने हमें ये दिखा दिया कि ज्ञान को सहेजने के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा त्याग भी किया जा सकता है। अब आते हैं भाग 4 पर, एक दंत का आध्यात्मिक अर्थ। तो इन कथाओं से हमने जो भौतिक रूप देखा उसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये टूटा हुआ दांत वास्तव में हमारे अहंकार के टूटने का प्रतीक है। जो एक दांत बच गया वो एकाग्रता यानी फोकस को दर्शाता है, और त्याग का सीधा सा मतलब है सच्चा ज्ञान पाना। मतलब साफ है, जब तक हम अपना अहंकार नहीं छोड़ते तब तक हम सच्ची एकाग्रता और ज्ञान पा ही नहीं सकते। अगर हम ध्यान दें तो एक दंत स्वरूप 5 मुख्य स्तंभों पर टिका है: ज्ञान, त्याग, विवेक, धैर्य और एकाग्रता। ये स्तंभ हमें बताते हैं कि जो शारीरिक अपूर्णता हमें दिख रही थी वो असल में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो तो आंतरिक शांति और आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का अंतिम सत्य है। सच्चा और दिव्य ज्ञान यूं ही नहीं मिल जाता, ये केवल त्याग की भट्टी में तपकर और अटूट धैर्य रखने पर ही मिलता है। ग्रंथों से निकला यह निष्कर्ष दर्शन और जीवन की एक बहुत ही गहरी सच्चाई हमारे सामने रखता है। हमारी आज की इस दार्शनिक यात्रा के इस पड़ाव पर मन में बस यही पवित्र मंत्र गूंजता है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। ये मंत्र हमें भगवान गणेश की उस विशाल ब्रह्मांडीय और करोड़ों सूर्यों जैसी चमकती ऊर्जा का एहसास कराता है। तो